ऑपरेशन थिएटर, इन बंद दरवाजों के पीछे जहां हर पल जिंदगी के लिए एक जंग लड़ी जाती है, वहां कुछ ऐसे हीरो भी होते हैं जो हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं उन्हीं में से एक गुमनाम नायक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की, जिनका रोल किसी भी सर्जरी की कामयाबी के लिए सबसे जरूरी होता है। अच्छा, एक सवाल। कभी सोचा है कि जब एक सर्जन पूरे फोकस के साथ ऑपरेशन कर रहा होता है तो उनका सबसे बड़ा सपोर्ट, उनका राइट हैंड आखिर कौन होता है? इसका जवाब शायद वो नहीं जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। जी हाँ, ये होते हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, या जिन्हें हम शॉर्ट में ओटी टेक्नीशियन कहते हैं। इनका काम, इनका मकसद बस एक ही है, ये पक्का करना कि हर सर्जरी बिना किसी गड़बड़ी के पूरी तरह से सेफ और एकदम स्मूथली हो जाए। तो यही है वो हीरो जिनकी कहानी हम आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो अब जरा गहराई में चलते हैं। देखिए, किसी भी सर्जरी की सफलता की कहानी मरीज के ऑपरेशन थिएटर में आने से बहुत पहले ही लिखी जानी शुरू हो जाती है, और इस कहानी की नींव रखने की जिम्मेदारी होती है ओटी टेक्नीशियन की। एक टेक्नीशियन का काम शुरू होता है एक कमांडो की तैयारी की तरह, बिल्कुल सटीक। सबसे पहले पूरे ऑपरेशन थिएटर को स्टेरिलाइज किया जाता है, मतलब एक भी जर्म, एक भी कीटाणु नहीं बचना चाहिए। फिर हर मशीन, हर मॉनिटर, हर औजार को चेक करके उसकी जगह पर लगाया जाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे जंग के लिए मैदान तैयार करना। और ये तैयारी सिर्फ कमरे को साफ करने तक ही नहीं है। सर्जरी में इस्तेमाल होने वाला हर एक औजार, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे ऑटोक्लेव नाम की एक खास मशीन में हाई प्रेशर स्टीम से स्टेरिलाइज किया जाता है। और मजे की बात यह है कि हर सर्जरी के लिए एक अलग कस्टम ट्रे तैयार की जाती है, जिसमें सिर्फ उसी ऑपरेशन से जुड़े औजार होते हैं। तो थिएटर रेडी है, औजार भी तैयार हैं, अब फोकस आता है मरीज पर। ओटी टेक्नीशियन ही मरीज को ऑपरेशन थिएटर में लाते हैं, उन्हें सही पोजीशन में लिटाने में मदद करते हैं, और फिर आईवी लाइन से लेकर ऑक्सीजन मास्क लगाने तक में पूरी सर्जिकल टीम की सहायता करते हैं। वो ये भी पक्का करते हैं कि एनेस्थीसिया देने से पहले सारे मॉनिटर सही से काम कर रहे हों। चलिए, अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां असली एक्शन होता है, सर्जरी के दौरान। जैसे ही पहला कट लगता है, ओटी टेक्नीशियन की भूमिका और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। अब यहां से हर एक सेकंड कीमती है। ऑपरेशन के बीच इनकी फुर्ती और समझ कमाल की होती है। सर्जन के सोचने से पहले ही सही औजार उनके हाथ में होता है। वो लगातार सक्शन करके सर्जिकल एरिया को साफ रखते हैं ताकि सर्जन ठीक से देख सकें। और इन सब के बीच वो एक ऐसा काम भी करते हैं जिसमें जरा सी भी चूक की गुंजाइश नहीं। हर एक स्पंज, हर एक गौस की गिनती करना। तो वो कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है? वो है 0, 0। इसका मतलब है कि ऑपरेशन खत्म होने के बाद मरीज के शरीर के अंदर छूट जाने वाले स्पंज या औजारों की संख्या 0 होनी चाहिए। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो जान बचाने जितनी ही जरूरी है। तो सर्जरी कामयाब हुई, मरीज अब रिकवरी रूम में है, सब चैन की सांस लेते हैं। पर ओटी टेक्नीशियन का काम? अरे उनका काम तो अभी बाकी है। असल में उनका अगला जरूरी काम तो अब शुरू होता है। वो इस्तेमाल हुए सारे औजारों को इकट्ठा करके दोबारा स्टेरिलाइजेशन के लिए भेजते हैं। फिर पूरे ऑपरेशन थिएटर को फिर से चमकाकर अगली सर्जरी के लिए तैयार करते हैं, जो शायद कुछ ही देर में होने वाली हो। और हाँ, खून से सने गॉज और इस्तेमाल की हुई सुइयों जैसे खतरनाक बायोमेडिकल कचरे को भी बहुत सावधानी से ठिकाने लगाना इन्हीं का काम है। तो अब ये साफ है कि ओटी टेक्नीशियन का रोल कितना बड़ा और कितना जरूरी है। वो सिर्फ एक सहायक नहीं है, बल्कि सर्जिकल टीम की रीढ़ की हड्डी की तरह है, जिनके बिना टीम अधूरी है। और इसीलिए अक्सर ये कहा जाता है कि वे डॉक्टरों के दाहिने हाथ की तरह काम करते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जो हर रोज जानें बचाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक ओटी टेक्नीशियन ही हर सर्जरी को सेफ, स्मूथ और एफिशिएंट बनाता है। उनकी मौजूदगी ही सर्जन को यह आत्मविश्वास देती है कि वो सिर्फ और सिर्फ मरीज पर ध्यान दे सकें, बाकी सब कुछ संभालने के लिए कोई है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल पर छोड़ते हैं। अगली बार जब भी कोई एक कामयाब सर्जरी की कहानी सुने, तो क्या सर्जन के नाम के साथ साथ पर्दे के पीछे खड़े इस हीरो को भी याद रखा जाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।